इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। आलोट में एक व्यापारी ने पुलिस पर बेवजह मारपीट का आरोप लगाकर पुलिस कप्तान गौरव तिवारी को शिकायत दर्ज कराई है। आलोट के भांबीपुरा निवासी रजत पिता टेकम चंद अग्रवाल की थोक किराने की दुकान है। 2 जून को दुकान मंगल होने के बाद ट्रांसपोर्ट का सामान उतर रहा था, तभी आलोट थाने के उप निरीक्षक पंकज राजपूत और आरक्षक संदीप सिंह चौहान द्वारा उन्हें लॉकडाउन के बावजूद दुकान खुले रखने का आरोप लगाया और उनके साथ झूमा झपटी की और रजत को थाने में ले जाकर मारपीट की, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। पीड़ित रजत और उसके पिता ने उप निरीक्षक श्री राजपूत के द्वारा की गई मारपीट की शिकायत पुलिस कप्तान गौरव तिवारी से की कि मेरे साथ थाने में मारपीट की गई, वह मेरे पिताजी व मुझ पर झूठा पुलिस के साथ मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है, जो कि पूर्णतः झूठा है। और मेरे साथ मुझे 151 धारा में पूरी रात थाने में रखा, प्रताड़ित किया, मानसिक प्रताड़ित किया और मेरे साथ इतनी मारपीट की गई कि मैं असहनीय दर्द हुआ मुझे। मैं चीखा चिल्लाया पर किसी ने नहीं सुना, बस मारे जा रहे थे। जब मेरे द्वारा मेडिकल कराया गया, पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया, मेडिकल में भी आलोट उस पर मेडिकल की रिपोर्ट में एक्सरे लिखा गया, लेकिन एक्सरे नहीं कराया गया। स्कल का एक्सरे लिखा, सिर का एक्सरे लिखा और बैक पूरे स्टमक का एक्सरे लिखा, लेकिन नहीं कराया गया उनके द्वारा। और फिर रात भर मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे लॉकअप में रखा, मेरा पंखा नहीं चलाया और बस लात घूसों से मारा गया। मेरे को एसआई पंकज राजपूत उसने अपनी पुलिस की पिस्टल निकाली और मेरे ऊपर सिर पे तानी। जिस कमरे में कैमरा नहीं था उस कमरे में ले जाकर मुझे इतना मारा और पिस्टल दिखाई और जान से मारने तक की धमकी दी। और तू बोलना मत किसी को। और मेरा जब मेडिकल हो रहा था उस टाइम पर मुझे धमकी दी गई कि तू मेडिकल में कुछ बताना मत, वरना तुझे और मारेंगे। करीब 2 तारीख की बात है, समय 4:50 का समय था। मेरे यहाँ सतनाम ट्रांसपोर्ट का माल उतर रहा था, भीरू इम्माल और मदन इम्माल ठेला गाड़ी से माल उतार रहे थे। इतने में तहसीलदार और टीआई साहब दीपक जी शेजवार की गाड़ी आई और मेरे से कहा गया कि ये माल क्यों उतर रहा है, टाइम ख़त्म हो चुका है। मैंने दुकान 4 बजे मंगल कर दी है, मेरे यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, ये माल ट्रांसपोर्ट का आया है और इसलिए उतर रहा है। मेरा घर और दुकान एक है और आपकी ट्रक जो बाज़ार में खाली हो रही है ट्रांसपोर्ट की, यदि वो बंद हो जाए तो माल ही नहीं आएगा तो हम उतराएंगे नहीं। ये शब्द मैंने उनको तहसीलदार साहब को बोले हैं। उसके बाद भी आप मेरी दुकान चालू है, आपको लगता है और कानूनी कार्रवाई आप करना चाहते हैं कुछ भी तो करिए। उनका 2000 चालान काटिए। मैं 2000 का चालान नहीं कटाना चाहता हूँ। आप चालान काटना है, मेरी दुकान सीज करना है, कर दीजिए। इस बीच दीपक जी शेजवार, क्या आपने बदतमीजी की, इतने मेरा बच्चा आया वीडियो बनाने लग गया दीपक जी शेजवार की, तो इसके दीपक जी शेजवार ने इस बच्चे को वीडियो बनाने के बाद हाथ से खींच के नीचे उतारा, गर्दन पकड़ी और खूब इसके साथ बदतमीजी की। फिर मैं दुकान में सीट पे बैठा था, मेरे क्या नाम तहसीलदार साहब भी वहीं खड़े थे, नीली टी-शर्ट पहन रखी थी उन्होंने, और मैं सीट पे चला गया तो मेरे को भी इसके साथ खींचते खींचते मेरे को भी खींचा और बोले थाने चलो। मैं थाने क्यों जाऊँ, क्योंकि आपको जो भी करना है कार्रवाई यहीं करिए और चालान दीजिए, मेरा वकील आएगा जमानत करा लेगा। 188 का जो केस वो बनता और उसमें इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं थी। आप वीडियो बना लेते, दुकान खुली है और चालान काट के भेज देते तो भी मेरे को पेश होना पड़ता। कोई मैं आवारा तो नहीं हूँ। मैं 99 में मेरी आपके बेटे के साथ मारपीट हुई, कहाँ पर हुई? दुकान पे मारपीट हुई और दुकान में मेरे साथ भी झुमका झुमकी हुई। मेरे को भी 3 बार दुकान मतलब पेड़ी पे से उतार के जीप में भरने की कोशिश की। मैं बैठा नहीं हूँ जीप में, मैं जीप में बैठा ही नहीं हूँ। बहुत झुमका झुमकी हुई। इसका वीडियो फुटेज मेरी दुकान के हैं, पूरा मोहल्ला 50 आदमी देखने वाले हैं। और इसको बच्चे को थाने की गाड़ी में डाल के बहुत मारा है और वहाँ तो मारते ले ही गए, फिर जीप में डाल के भी जूते गुस्से मारे हैं। इतने गुस्से मारे हैं कि बच्चे को चला नहीं जा रहा है और इतना मारा है कि भगवान जाने। उसके बाद थाने में ले जाके मेरे बच्चे ने, मैंने पूछा कल, नहीं बताया, डर इतना था।
डर इसको इतना था, जब तक जमानत नहीं हुई कुछ भी नहीं बोला। और उसके बाद घर आके बताया कि मेरे यहाँ दुख रहा है, लेटरिन नहीं जा रहा है और बैठा नहीं जा रहा है, इसको दुकान घर पे बैठा नहीं जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है उसको। और पंकज राजपूत ने इसको बंदूक दिखाई है कि कुछ भी करेगा तो गोली मार देंगे तेरे को। बच्चा डर गया और इसमें डिप्रेशन में है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। जैन समाज अहिंसक एवं शांति प्रिय समाज है, वहीं दूसरी ओर अनूप मंडल लगातार एक जनविरोधी संगठन बनाता जा रहा है और जैन समाज के खिलाफ अनर्गल बातें और अविश्वसनीय साहित्य उपलब्ध कराकर जहर घोल रहा है। देश और समाज में ऐसे हिंसा और घृणा फैलाने वाले तथा कथित बाबा मुनकाराम एवं अध्यक्ष अमृत प्रजापति एवं इनके अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय जैन दिवाकर विचार मंच, अखिल भारतीय जैना मंगल ग्रुप, अखिल भारतीय अहिंसा संघ, महावीर इंटरनेशनल जावरा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देकर उनके खिलाफ सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस अवसर पर अभय सुराणा, सुशील कोचट्टा, संजय तलेसरा, राजकुमार हरण, माणक चपड़ोद, विपिन चौरड़िया, मनीष मेहता, नारूभाई, कीर्तिवर्रा आदि मौजूद थे। एक ज्ञापन हमारी जैन समाज की संस्थाओं द्वारा अनूप मंडल द्वारा जो भ्रामक प्रचार कर जैन समाज की जो हंसी उड़ाने का कार्य कर रहा है, बहुत निंदनीय कृत्य वो कर रहे हैं और इस तरह से दुष्प्रचार करके हम अहिंसा परम धर्म को मानने वालों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, बहुत शालीनता से अपना कार्य करते हैं, न किसी के पछड़े में हम पड़ते हैं। उसके बाद भी कुछ असामाजिक तत्व एक संगठन बनाकर हमारी जैन समाज की संस्था को नीचा गिराने का प्रयास कर रहे हैं। जैन समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस संबंध में हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक ज्ञापन यह दिया है और उनसे निवेदन किया है कि इस भ्रामक और दुष्प्रचार को तत्काल रोका जाए, वरना कहीं ऐसा न हो कि जैन समाज को एक उग्र आंदोलन करना पड़े, जिसके हम पक्ष में कतई रहते ही नहीं है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। सेमिलिया के नागरिक वर्षों से जल संकट भोग रहे हैं। सिर पर तथा साइकिल से केने लाद कर पानी की आपूर्ति कर प्यास बुझा रहे हैं। गर्मी में तो स्थिति भयानक हो जाती है। जंगलों से निजी नलकूपों से पानी दूर दूर से लाना पड़ता है, किंतु नागरिकों की तरफ शासन प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। काफ़ी प्रयासों के बाद ग्राम की नई जल योजना शासन ने स्वीकृत कर उनके निर्माण तथा पाइपलाइन डालने के टेंडर पास किए, जिससे नागरिकों को शीघ्र नलों से पानी भरने का सपना पूरा होगा। यह हर्ष की बात थी। मार्च में टंकी निर्माण तथा पाइपलाइन डालने के लिए गांव में जेसीबी से सीमेंट कंक्रीट रोड की खुदाई करना शुरू की। निर्माण शुरू होने व सड़क खुदाई के कुछ दिनों बाद कार्य बंद कर दिया गया, जिसे 2 माह हो गए हैं और यह कार्य अधूरा पड़ा है। 15 जून तक कार्य पूर्ण कर सप्लाई शुरू करने के आदेश ठेकेदार को दिए थे, किंतु अभी तक कार्य बंद ही पड़ा हुआ है। 15 दिन बाद वर्षा शुरू होने के आसार हैं। कार्य कब पूरा होगा, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।